गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आ जाइए बुक के पेज नंबर 47 में, एक्टिविटी 4.2 में। टू ऑब्जर्व दैट फैब्रिक्स क्लॉथ्स आर मेड ऑफ yarns एंड yarns इन टर्न आर मेड ऑफ फाइबर्स। ये एक्टिविटी किस लिए है? ये एक्टिविटी इसलिए है कि ताकि हम ऑब्जर्व करें कि जो फैब्रिक्स होते हैं वो यार्न से बने होते हैं एंड यार्न जो है वो बने होते हैं फाइबर से। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे? टेक अ पीस ऑफ कॉटन क्लॉथ, कॉटन के कपड़े का एक पीस लेंगे। ऑब्जर्व इट वेरी क्लोजली, इसको बहुत ही ज़्यादा पास से ऑब्जर्व करेंगे। जेंटली पुल आउट अ लूज यार्न एट वन ऑफ द एजेस एज शोन इन स्टेप 1। आराम से, जेंटली मतलब आराम से, ध्यान से उसका एक लूज यार्न जो है वो पकड़ के खींचेंगे किनारे से, जैसे कि आपके स्टेप 1 में दिया, ये देखिए। ठीक है, पुट द यार्न ऑन अ फ्लैट सरफेस, फिर उस यार्न को एक फ्लैट सरफेस पे रख देंगे। ठीक है, प्रेस इट्स वन एंड विथ योर थंब एंड स्क्रैच इट्स अदर एंड अलोंग द लेंथ विथ योर नेल एज शोन इन स्टेप 2। उसका वन जो एंड है उसे अपने थंब से प्रेस करेंगे और अदर एंड स्क्रैच करेंगे अदर एंड को, उसके जो उसकी लेंथ होगी वहाँ पे उसके अपने नेल से। ठीक है, मतलब उसको जो यार्न होगा उसे एक साइड से अपने थंब से प्रेस करके पकड़ लेंगे और दूसरे साइड से नेल से उसे स्क्रैच करेंगे। ठीक है, ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स, फिर आप ऑब्जर्व करिए कि क्या होता है। यू विल फाइंड दैट द यार्न स्प्लिट्स इनटू द स्ट्रैंड्स एज शोन इन स्टेप 3। दीज थिन स्ट्रैंड्स आर कॉल्ड फाइबर्स। आप देखेंगे कि आपको मिलेगा, आपको ये पता चलेगा, देखेंगे कि जो यार्न है वो स्प्लिट हो गए हैं थिन स्ट्रैंड्स में, जो स्टेप 3 में दिया है। और ये थिन स्ट्रैंड्स जो होते हैं इसे हम कहते हैं फाइबर्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? एक पीस लेंगे कॉटन क्लॉथ का, उसे बहुत ही पास से देखेंगे, फिर उसमें जो लूज यार्न होगा उसको एक किनारे से खींचेंगे। खींचने के बाद उसे फ्लैट सरफेस पे रख देंगे। फ्लैट सरफेस में रखने के बाद एक साइड थंब से उसे प्रेस कर लेंगे, दूसरे साइड से नेल से उसे स्क्रैच करेंगे। ठीक है, स्क्रैच करने के बाद आप क्या ऑब्जर्व करेंगे? स्क्रैच करने के बाद आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि जो यार्न है वो स्प्लिट हो गया है थिन स्ट्रैंड्स में, और ये थिन स्ट्रैंड्स जो होते हैं इसे हम फाइबर्स कहते हैं। ठीक है, ये देखिए यार्न है, इसे हमने पुल किया, फिर एक साइड से इसको प्रेस करके दबाया, दूसरी साइड से स्क्रैच किया। स्क्रैच करने के बाद हमने देखा जो यार्न है वो स्प्लिट हो गया इनटू फाइबर्स में। ठीक है, तो ये एक्टिविटी आपको शो करेगी कि जो फैब्रिक्स है वो यार्न से मिलके बने होते हैं और यार्न जो है वो फाइबर से बना हुआ होता है। ठीक है, इसको पढ़िएगा आप। नेक्स्ट है आपका आंसर ओरली, व्हाट आर फैब्रिक्स, what divide do you need cloths, give two examples of animal fabrics, give two examples of plant fabrics, give two examples of synthetic fabric। ये सारे क्वेश्चंस हैं, आंसर्स के हमको मतलब ओरली दे रहे हैं। मैं आप सबको ये सब चीज़ें पढ़ा चुकी हूँ, आप देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है टॉपिक हमारा कॉटन। कॉटन प्लांट इज ग्रोन इन फील्ड्स एज एन एनुअल श्रब। कॉटन प्लांट जो है वो खेतों में ग्रो किए जाते हैं एनुअल श्रब की तरह। एनुअल श्रब वो होते हैं जो एक साल में मतलब बड़े होते हैं, फ्रूट देते हैं या फ्लावर्स जो भी देते हैं, उसके बाद वो डाई हो जाते हैं, मतलब 3 to 6 मंथ उनकी लाइफ रहती है, उसके बाद वो अपने यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट ईयर फिर उनको ग्रो करना पड़ता है। इस उन टाइप के श्रब, उस टाइप के हमें श्रब को एनुअल श्रब कहते हैं। ठीक है, इट ग्रोज बेस्ट इन वार्म वेदर। कॉटन जो है वो गर्म मौसम में, गर्म वेदर मतलब वार्म वेदर में ज़्यादा अच्छे से ग्रो होती है। इट रिक्वायर्स टेम्परेचर रेंजिंग फ्रॉम 21 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस। उसे कॉटन प्लांट जो होता है उसे कितना टेम्परेचर चाहिए होता है? फ्रॉम 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तक। रेनफॉल बिटवीन 50 सेंटीमीटर टू 80 सेंटीमीटर इज रिक्वायर्ड फॉर इट्स एडिक्वेट ग्रोथ। जो रेनफॉल है वो 50 सेंटीमीटर से लेकर 80 सेंटीमीटर तक जरूरी होती है उसकी पर्याप्त ग्रोथ के लिए। Black soil has the ability to retain moisture and is best suited for the cultivation of cotton plant। जो आपकी काली मिट्टी होती है यानी ब्लैक सॉइल होती है, उसमें ये काबिलियत होती है कि वो मॉइस्चर को रिटेन कर सके, मतलब रोक के रख सके, और वो बेस्ट बहुत ही ज़्यादा सही होती है, बेस्ट होती है आपकी कॉटन प्लांट की खेती के लिए। ठीक है, कॉटन इज़ ग्रोन इन एबंडेंस इन चाइना। कॉटन जो है वो चाइना में बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में, बहुत ही सारे मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में ग्रो किया जाता है। और कहाँ पे किया जाता है? पार्ट्स ऑफ यूएसए में भी, ब्राज़ील में, इजिप्ट में, मैक्सिको में, सूडान, टर्की एंड इंडिया, इन सब मतलब
कंट्रीज़ में कॉटन जो है बहुत ही ज़्यादा मात्रा में, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ग्रो किया जाता है। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा, कॉटन प्लांट जो है वो आपके फील्ड्स में ग्रो किए जाते हैं एज ए एनुअल श्रब के रूप में। ये ग्रो होते हैं ये वार्म वेदर में ज़्यादा अच्छे से ग्रो होते हैं। ये रिक्वायर्स करते हैं टेम्परेचर फ्रॉम 21 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस। रेनफॉल जो होती है 50 टू 80 सेंटीमीटर के बीच में वो ज़रूरी होती है इसकी पर्याप्त ग्रोथ के लिए। ब्लैक सॉइल जो होती है उसमें उस एबिलिटी होती है कि वो मॉइस्चर को रोक सके, बनाए रखती है मिट्टी में। ठीक है, तो ये बेस्ट मतलब सुटेबल होती है कॉटन प्लांट की खेती के लिए। चाइना, यूएसए, ब्राज़ील, इजिप्ट, मैक्सिको, सूडान, टर्की एंड इंडिया में कॉटन बहुत ही ज़्यादा मात्रा में ग्रो किया जाता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पेज नंबर 48 में। आ जाइए बुक के पेज नंबर 48 में। इन इंडिया में ये इट इज़ ग्रोन इन आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा, गुजरात एंड पंजाब। इंडिया में कॉटन प्लांट मतलब कॉटन कहाँ ग्रो की जाती है? आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र में, हरियाणा में, गुजरात एंड पंजाब में। एवरी ईयर ड्यूरिंग स्प्रिंग न्यू कॉटन सीड्स आर प्लांटेड। हर साल स्प्रिंग के समय नए कॉटन सीड्स जो हैं उनसे प्लांट किया जाता है। द फ्रूट ऑफ द कॉटन प्लांट कॉटन बॉल्स आर अबाउट द साइज ऑफ अ लेमन। जो फ्रूट होता है कॉटन प्लांट का यानी कॉटन बॉल्स जो होती हैं वो एक लेमन के साइज के बराबर होती हैं। When the crop grows to maturity, the cotton balls burst open and seeds with their fibers are harvested. जब जो आपकी क्रॉप है मतलब वही कॉटन की जो क्रॉप है वो ग्रोज टू मेच्योरिटी मतलब वो पूरी तरह से जब ग्रो हो जाती है तो कॉटन बॉल्स जो हैं वो अपने आप बस्ट मतलब फूट जाती हैं। ठीक है, ओपन हो जाती हैं अपने आप, और जो सीड्स होते हैं फाइबर्स के साथ वो हार्वेस्टेड किए जाते हैं। ठीक है, कॉटन इज़ यूजुअली हैंड पिक्ड फ्रॉम कॉटन बॉल्स। कॉटन जो है उसे हाथों से मतलब हैंड पिक्ड किया जाता है कॉटन बॉल से, मतलब हाथों से निकाला जाता है कॉटन बॉल से। फाइबर्स आर देन सेपरेटेड फ्रॉम द सीड्स बाय अ प्रोसेस कॉल्ड गिनिंग ऑफ कॉटन। जो फाइबर्स होते हैं वो सेपरेट किए जाते हैं सीड से एक प्रोसेस के द्वारा जिसे हम कहते हैं गिनिंग ऑफ कॉटन। ठीक है, गिनिंग ऑफ कॉटन कैन बी डन मैनुअली और बाई मशीन। गिनिंग जो होती है कॉटन की उसे हम मैनुअली करते हैं या मशीन के द्वारा वो की जाती है। ठीक है, तो इसमें हमने क्या पढ़ा, इंडिया में कॉटन कहाँ ग्रो की जाती है? आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र में, हरियाणा में, गुजरात में एंड पंजाब में। हर साल स्प्रिंग के समय नए कॉटन सीड्स जो हैं उसे प्लांट किया जाता है। फ्रूट्स जो होते हैं कॉटन प्लांट के यानी कॉटन बॉल्स उनका साइज लगभग एक लेमन के बराबर होता है। व्हेन द क्रॉप्स जो हैं ग्रोज टू मैच्योरिटी मतलब वो अपने मैच्योरिटी लेवल तक जब क्रॉप हो जाते हैं तो कॉटन बॉल्स अपने आप बर्स्ट हो जाती हैं, ओपन हो जाती हैं, और जो सीड्स होते हैं फाइबर्स के साथ उन्हें हार्वेस्टेड किया जाता है यानी काटा जाता है। कॉटन जो होते हैं वो हैंड पिक्ड किए जाते हैं कॉटन बॉल से, और उसके बाद फाइबर जो है सेपरेटेड किए जाते हैं सीड से एक प्रोसेस के जरिए जिसे हम कहते हैं गिनिंग ऑफ कॉटन। गिनिंग ऑफ कॉटन मैनुअली भी की जाती है और मशीन के द्वारा भी की जाती है। ठीक है, ये देखिए कॉटन क्रॉप है, ये देखिए कॉटन बॉल से जो फूट गए हैं मतलब मैच्योर होने के बाद, और ये गिनिंग ऑफ कॉटन यहाँ पे शो की गई है। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं, अब ये देखिए कॉटन इज़ वर्ल्ड्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट नॉन फूड और फाइबर क्रॉप है। मतलब कॉटन जो है पूरी दुनिया का नॉन फूड या फिर फाइबर क्रॉप कह सकते हैं कि है वो। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्पिनिंग ऑफ कॉटन यार्न। ठीक है, स्पिनिंग ऑफ कॉटन यार्न, द कॉटन फाइबर्स thus now obtained are twisted to form the yarn. This process is called spinning. जो कॉटन फाइबर्स होते हैं वो ऑब्टेन किए जाते हैं कैसे? जो कॉटन फाइबर्स हैं जो ऑब्टेन किए गए हैं वो ट्विस्टेड किए जाते हैं टू फॉर्म करने के लिए यार्न। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्पिनिंग। मतलब जो कॉटन फाइबर्स ऑब्टेन हुए हैं उन्हें ट्विस्ट किया जाता है ताकि हम बना सकें यार्न, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्पिनिंग। ड्यूरिंग स्पिनिंग फाइबर्स फ्रॉम ए मास ऑफ कॉटन बॉल्स आर टेकन एंड देन ट्विस्टेड। स्पिनिंग की प्रोसेस के समय जो फाइबर्स होते हैं मास ऑफ कॉटन बॉल से वो लिए जाते हैं और उन्हें ट्विस्ट किया जाता है। इट इज़ डन विथ ए सिंपल हैंड ऑपरेटेड डिवाइस कॉल्ड टकली। मतलब ये किया जाता है किसके जरिए? एक सिंपल और जो हैंड ऑपरेटेड मतलब हाथ के द्वारा चलने वाला जो डिवाइस होता है टकली उसे कहते हैं। ठीक है, अनदर हैंड ऑपरेटेड डिवाइस जो होता है स्पिनिंग के लिए उसे हम चरखा कहते हैं। ठीक है,
मतलब जो कॉटन फाइबर्स ऑब्टेन किए गए हैं उसे हम ट्विस्ट करते हैं ताकि हम क्या बना सकें यार्न, और इस प्रोसेस को हम स्पिनिंग कहते हैं। और स्पिनिंग के मतलब ड्यूरिंग स्पिनिंग के प्रोसेस के समय जो फाइबर्स होते हैं, मतलब स्पिनिंग में क्या करते हैं, जो फाइबर्स होते हैं कॉटन बॉल्स के, उसे लिए जाते हैं और ट्विस्टेड किए जाते हैं। और ये प्रोसेस जो होती है स्पिनिंग के किसके जरिए की जाती है, एक हैंड से ऑपरेट होने वाले डिवाइस है जिसे हम कहते हैं टकली, और दूसरा हैंड ऑपरेटेड डिवाइस जो होता है वो स्पिनिंग के लिए उसे हम कहते हैं चरखा। ये दिया देखिए, चरखा दिया है यहाँ पे, और यहाँ पे ये टकली दिया है, ये टकली डिवाइस है और ये आपका चरखा है। ठीक है। नेक्स्ट, ऑन अ लार्ज स्केल स्पिनिंग ऑफ यार्न इज डन विद द हेल्प ऑफ स्पिनिंग मशीन्स। लार्ज स्केल के लिए मतलब लार्ज स्केल में स्पिनिंग होती है यार्न की जाती है किसके जरिए, स्पिनिंग मशीन के जरिए। ठीक है। लार्ज स्केल में जब हम स्पिनिंग करते हैं यार्न की तो वो मशीन की हेल्प से की जाती है। लेट अस परफॉर्म एक्टिविटी 4.3 टू अंडरस्टैंड स्पिनिंग ऑफ कॉटन यार्न। चलिए हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं 4.3 अंडरस्टैंड करने के लिए स्पिनिंग ऑफ कॉटन यार्न को। आ जाइए पेज नंबर 49 में एक्टिविटी 4.3 में। पेज नंबर 49 एक्टिविटी 4.3, ये टू अंडरस्टैंड स्पिनिंग ऑफ कॉटन यार्न, ये एक्टिविटी हम अंडरस्टैंड करने के लिए परफॉर्म करेंगे। ठीक है। टू अंडरस्टैंड स्पिनिंग ऑफ कॉटन यार्न, जो स्पिनिंग होती है कॉटन यार्न की उसको अंडरस्टैंड करने के लिए कर रहे हैं। ठीक है। टेक सम कॉटन वूल इन वन हैंड, एक हाथ में कॉटन वूल लीजिए, थोड़ी सी कुछ कॉटन वूल लीजिए एक हाथ में। ड्रॉ सम कॉटन बिटवीन द थंब एंड द फोर फिंगर ऑफ द अदर हैंड, उसके बाद कुछ कॉटन को अपने थंब एंड फोर फिंगर जो है दूसरे हाथ के उसके बीच में ड्रॉ करिए। ये देखिए जैसे इसमें किया है। जेंटली पुल आउट द कॉटन वाइल ट्विस्टिंग कंटिन्यूसली एज शोन बिलो, धीरे धीरे मतलब जेंटली आराम से कॉटन को खींचिए ट्विस्टिंग करते हुए कंटिन्यूसली जैसे इसमें शो किया है। ठीक है। दिस वे यू विल एबल टू गेट ए कॉटन यार्न, इस तरह आप एबल हो जाएंगे कॉटन यार्न पाने के लिए। मतलब क्या करना है, एक हाथ में कॉटन वूल लेनी है, उसके बाद कुछ कॉटन को अपने थंब एंड फोर फिंगर के बीच में लेना है अदर हैंड के, उसके बाद उसको धीरे धीरे खींचना है कॉटन को ट्विस्टिंग करते हुए कंटिन्यूसली जैसे कि आपके इसमें दिया है। इसके बाद आपको एक कॉटन यार्न मिल जाएगा। ठीक है। तो आज के लिए आप इतना ही पढ़िएगा, जो कोई कुछ भी डाउट हो आपको तो आप मुझसे बाद में पूछ सकते हैं। और एक्टिविटीज़ जो मैंने आपको पढ़ाई हैं उसे आप घर में एक बार परफॉर्म करके देख लीजिएगा।